Okay, so all the devotees, if you have any question, one thing आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों में से जो डिवोटीज रीडिंग करना चाहते हैं वो पहले अपना नाम दे दें, दैट विल बी बेटर। एंड देन ऋषभ प्रो में भी यू कैन सीक्वेंशियली टेल देम, फिर आगे कौन पढ़ेगा आप मैसेज में लिख के दे सकते हो, तो फिर डिवोटीज एक एक करके पढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, तो आज कोई भी नहीं इंटरेस्टेड रीडिंग में लग रहा है। Nobody is written his name. Okay, one. No one else, huh? Only Nitin Prabhu. ठीक है, ठीक है प्रभु। सो ऋषभ प्रभु में भी यू कैन सबसे पहले नितिन प्रभु पढ़ सकते हैं। पढ़िए प्रभु। वस्तुतः धर्म नारायण द्वारा गढ़ा हुआ नहीं है। वेदों में कहा गया है, ऐसे ममतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदा इति। धर्म के आदेश परम पुरुष नारायण की विश्वास से निकलते हैं, श्वास से निकलते हैं। नारायण स्वतः विद्यमान रहते हैं और स्वतः श्वास लेते हैं। अतएव धर्म अर्थात नारायण के आदेश भी स्वतः विद्यमान रहते हैं। मध्व गौड़िया संप्रदाय के आदि आचार्य श्रीला मध्वाचार्य कहते हैं, वेदांत प्रात्म वक्त हरिरेव यतो विभा विभु अतो विश्वात्मका वेदा इत्याहुर्वेदा वेदावादिनः। वेदों के दिव्य शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकलते हैं। अतः वैदिक सिद्धांतों को वैष्णव सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि वेदों के उद्गम विष्णु हैं। वेदों में विष्णु के आदेशों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और जो वैदिक सिद्धांतों को पालन करता है वह वैष्णव है। वैष्णव इस जगत द्वारा गढ़े हुए जन समुदाय का सदस्य नहीं होता। वैष्णव तो वेदों के असली ज्ञाता होते हैं, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई है। वेदांत वेदाचार्य सर्वहरमेव वेदा। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या क्या बताए गए हैं। पहला पॉइंट है कि वस्तुतः धर्म नारायण यानी भगवान भी एक रूप से देखा जाए तो धर्म ऐसे गढ़ते नहीं, आता भगवान से ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं कि आज इस ब्रह्मांड में कुछ और धर्म बना दिया, दूसरे ब्रह्मांड में कुछ और धर्म बना दिया, और या फिर इस ब्रह्मा जी के इस दिन में कुछ और है, अगले दिन में मैं अपने मन से कुछ और बना दूं। ठीक है, भगवान कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो है जो धर्म भी है, धर्म के आदेश परम पुरुष नारायण के श्वास से निकलते हैं। नारायण शाश्वत विद्यमान है, और धर्म अर्थात नारायण के आदेश भी विद्यमान शाश्वत रहते हैं। तो भगवान जैसे भगवान इटर्नल है, भगवान के जो धर्म के जो प्रिंसिपल्स है, जो भगवान बोलते हैं वो भी इटर्नल हैं, वो भी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के आदेश सबके लिए इक्वल है। ओके, देन अनदर पॉइंट इज कि वेदों के दिव्य शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही निकले हैं, इसलिए वैदिक सिद्धांत को वैष्णव सिद्धांत समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं, वैष्णव का क्या अर्थ होता है? वैष्णव मतलब जो विष्णु से रिलेटेड है, या जो विष्णु को अपना भगवान मानता है। तो वैष्णव सिद्धांत क्या होगा? वही सिद्धांत जो विष्णु के द्वारा बोला गया है, भगवान के द्वारा बोला गया है। तो वेदों का सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत दोनों एक ही है। कई लोग वेदों के सिद्धांत को वैष्णव सिद्धांत से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे मायावादी, वो बोलेंगे वेदों को तो मानते हैं लेकिन वैष्णव ये लोग बेकार। या फिर कई और हैं निर्विशेषवादी, वो भी ऐसे करेंगे। लॉजिशियंस, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले, और वेदों के अंदर से कई और जैसे चीजें निकालने वाले, जैसे कई ऋषि हैं जिन्होंने उसमें ये लिखा है विमान कैसे बनेगा, कईयों ने लिखा है उसमें कि एम्ब्रॉय स्प्लिटिंग, और बहुत सारी साइंटिफिक चीजें लिखी हुई हैं। तो उसको वैष्णव सिद्धांत से अलग देखा जाता है और अलग प्रयास किया जाता है दिखाने का
लेकिन वो अलग नहीं है। वैष्णव सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत एक ही होना चाहिए, क्योंकि वेद विष्णु से ही निकले हैं। अब इन दोनों के एक होने का क्या मतलब है? चाहे इस वैदिक सिद्धांत को पालन करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, ब्रह्मवादी हो, या फिर कोई भी और हो, भौतिकतावादी हो, कर्मकांडी हो, या बड़े बड़े पंडित हो जो यज्ञ कराते हैं, सबके लिए वैष्णव सिद्धांत एकमात्र सिद्धांत होना चाहिए, कंपलसरी, क्योंकि वो वेदों का पालन कर रहे हैं। अगर वो वेद पढ़ रहे हैं लेकिन वैष्णव सिद्धांत को पालन नहीं कर रहे हैं या उसको नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको वेद ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि वैदिक सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो उनको सिद्धांत अभी ठीक से समझ नहीं आया। सिद्धांत मतलब सिद्धि का अंत, यानी कि कंक्लूजन। कंक्लूजन समझ नहीं आया उनको, कहीं बीच में इधर उधर फंस गए। कंक्लूजन वैष्णव सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत का एक ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव सिद्धांत क्या है? ये है 15.15। कौन बताएंगे? भगवद गीता 15:15 कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहं शिव जी। हृदि सन्निविष्ट। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। आपको याद था? यस प्रभु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो वेरी नाइस। अगर हम ऐसे श्लोक और श्लोक के नंबर याद कर लें तो हम बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। सो ये आपने जो बताया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेद अहमेव वेद्य। ये पॉइंट है, वेदांत कृत वेद विदेव च। भगवान बता रहे हैं सभी वेदों का अल्टीमेट जो जिसको जानना है सारे वेदों से, वो मैं। तो अगर मैं कर्म कांड का पालन करता हूँ, मैंने यज्ञ करने सीख लिए बड़े बड़े, मैं आर्य समाजी बन गया हूँ, मैं मायावादी बन गया हूँ, मुझे ब्रह्म समझ आ रहा है, लेकिन कृष्ण समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को अभी तक वेद समझ आए नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, और यही प्रभुपाद बता रहे हैं आपके, वैदिक सिद्धांतों और वैष्णव सिद्धांतों को अलग अलग नहीं समझना है, क्योंकि वेदों के उद्गम विष्णु ही है। ठीक है, वेदों में विष्णु के आदेशों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है वह वैष्णव है। एक और पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे, वैष्णव इस जगत द्वारा गढ़े हुए जन समुदाय का सदस्य नहीं होता। यानी कि एक वैष्णव इस जगत के में होते हुए भी इस जगत का होता नहीं है, वो वेदों का असली ज्ञाता होता है। यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस जगत में रहते हुए भी वो जानता है कि इस जगत की रचना क्यों की गई है। इस जगत के लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, क्यों बना है, सब अपने अपनी कुछ कुछ थ्योरी लेके घूम रहे हैं, फिलोसफी लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसकी फिलोसफी एक ही है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, क्यों बना है, मेरा क्या रोल है, मुझे भगवान ने क्यों बनाया, मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या है, मुझे कहाँ जाना है, वो वेदों के हिसाब से सारा टच करता है। तो ऑल्दो सारी दुनिया अपनी अपनी फिलोसफी लेके घूम रही है, लेकिन उसकी फिलोसफी वैदिक फिलोसफी है, इसलिए वो बाकी लोगों की तरह जन समुदाय का सदस्य नहीं होता। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मोटा मोटा। और कई आपसे देखा होगा, कई सारे फिलोसोफर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे ही मान के देखो, आजकल कितनी वीडियोस आती है, टिकटॉक और ये सब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं। सो दे आर स्पीकिंग समथिंग समथिंग ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज देयर ओन फिलोसफी, लेकिन डिवोटी की फिलोसफी वैदिक फिलोसफी होती है। आई होप दिस एग्जांपल क्लियर्स इट बेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। येन स्वधाम्यमी भावा येन स्वधाम्यमी भावा रजः सत्त्वतमो मयः रजः सत्त्वमयः सत्त्वमयः गुणाम क्रियारूपैः गुणक्रियारूपैः विभावयन्ते यथा तथम्। विभावयन्ते यथा तथम्। यस, ऋषभ को नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ लक्ष्य प्रभु। यस प्रभु जी। You can just write down in the chat box directly, ऋषभ प्रभु। आप चैट बॉक्स में पहले से लिख दोगे ना, तो that devotee will be ready from the ओके beginning. प्रभु। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है, तथापि वे भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत
जगत के कारण स्वरूप हैं। तात्पर्य, वेद हमें सूचित करते हैं न तस्य कार्य कारणम च विधाते विधते न तत्संश्रचाभ्याधिक्ष्रच। रीड नहीं हो पा रहा bro। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, निश्चयाति छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं परा है, पढ़ो। तत्संश्रभ्याधिक्ष्यते परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलि क्रिया च। गुड, बढ़िया आगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्तियां विविध हैं, अतएव वे अपने नीचे करना थोड़ा अपने धाम में बने रहने में समर्थ है और बिना प्रयत्न के वे तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की अन्योन्य क्रिया के माध्यम से संपूर्ण विराट जगत के अधीक्षण तथा संचालन कर सकते हैं। इन क्रियाओं से विभिन्न रूप, शरीर, कार्य तथा परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं और वे भली भांति घटित होते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए हर कार्य इस तरह चलता रहता है मानो वे प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण कर रहे हो तथा उसमें भाग ले रहे हो। किंतु नास्तिक लोग तीन गुणों से प्रच्छन्न होने के कारण नारायण को समस्त कार्यों के परम कारण के रूप में नहीं देख सकते। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, त्रिभिन्न गुण में त्रिभी गुण में भावरे भी समर्मिदम जगत मोहितम नाभि जनाति मोम्भे परम व्ययम। तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाश को नहीं जानता, क्योंकि मूर्ख संशयवादी मोहित है, तीनों गुणों द्वारा मोहग्रस्त है। अतएव वे यह नहीं समझ पाते कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कार्यों के परम कारण है। जैसे कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है, उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वह सभी के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वह समस्त कारणों के परम कारण है। थैंक यू लक्ष्य। हरे कृष्ण। सो वन थिंग इज, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा वैदिक सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत एक ही होते हैं, तो हमें वेदों को पढ़ेंगे तो पढ़ना आना चाहिए। और वेदों में ज्यादातर क्या है, संस्कृत के श्लोक है, तो इन श्लोकों को हमें थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे कर अब हम प्रैक्टिस करें कि इसको हम पढ़ सकें और बोल सकें, है ना। थोड़ा हिंदी में मुश्किल होता है, इंग्लिश में आसान होता है। तो यहाँ पर क्या क्या बता रहे कि जो नारायण है वो सभी कारणों के कारण है, पहली चीज। दूसरा, अब वो यहाँ पे कंट्रोल तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कैसे कंट्रोल है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। आपने शायद ये सुना होगा, कई बार डिबेट्स होती हैं, आप लोग किसी स्पिरिचुअल सोसाइटी में अगर जुड़े हो कभी पास्ट में तो, या फिर फ्यूचर में शायद सुनो, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या भगवान ने इस जगत को बनाया और आज भी इसको देख रहा है, या भगवान ने इस जगत को बनाया और बना के छोड़ दिया है? अगर इसको बनाया और आज भी इसको देख रहा है तो फिर इस समाज में बुराइयां क्यों हैं? और इसको बनाकर छोड़ दिया है तो फिर ऐसे भगवान का लाभ क्या, जिसने हमें ऐसे बना के ऐसे ही छोड़ दिया और हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा? तो आंसर है, आंसर इज हियर। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से क्या होता है ना, ये मैं आपको आई जस्ट रिसेंटली, आई एम सॉरी मैं इसमें थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, आई जस्ट रिसेंटली वेंट टू वन पर्सन, तो उनके 2 बच्चे थे, तो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ते थे, कॉलेज से सॉरी, तो कॉलेज के अंदर में उनकी डिबेट हुई, तो डिबेट में यही प्रश्न उनसे पूछा गया था, और पहले मैंने वैसे भी क्वेश्चन सुना हुआ था, बट यहाँ आंसर देख रहे हैं। कृष्णा ने इस जगत की रचना की है और इस जगत से अलग भी है, और लेकिन इस जगत पे कंट्रोल भी है, तीनों चीजें।
कैसे है? कंट्रोल किसके थ्रू है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। ठीक है, तो अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण, नाम, वर्णाश्रम, धर्म के अनुसार। हाँ, ओके ओके। अनदर पॉइंट इज, ओके, यहीं पे प्रभुपाद फिर और डिटेल में समझा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि ये सारा जगत चल रहा है। कैसे चल रहा है? प्रभुपाद बता रहे हैं, हर कार्य इस तरह चलता है मानो कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें भाग ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है, हालांकि भगवान को हर चीज में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, एक ही चीज देख नहीं रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं चला हो रही हैं, शक्तियां अपने अपने इतनी परफेक्ट है कि वो काम कर देती है। ठीक है, तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। और एक चीज बता रहे हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों में मोहित है वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते। यानी जितने भी नास्तिक हैं, जितने मायावादी हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आच्छादित है, इसलिए वो भगवान को नहीं समझ पाते। यस, इसमें अब हम श्लोक पढ़ेंगे। सूर्यो अग्नि खम मरुदैव। सूर्यो Which shloka is not showing? Just 1 minute. Yes. हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, yes. सूर्यो अग्नि खम मरुदैवः सूर्योऽग्नि खं मरुदेवः खम्मरुदेवः सोमः संध्याः निदिशः सोमा संध्याहनि दिशा दिशः कम कुहु स्वयं धर्म इति कम कुहु स्वयं धर्म इति धर्म इति ये ते दैयास्य साक्षिणः। होते दैयास साक्षिणः। ध्येयस्य साक्षिणः। यस लोग पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। तात्पर्य: कुछ धार्मिक संप्रदायों के सदस्य विशेष रूप से ईसाई कर्म के फलों में विश्वास नहीं करते। एक बार हमने एक विद्वान ईसाई प्रोफेसर से विचार विमर्श किया तो उसने यह तर्क दिया कि यद्यपि लोगों को उनके दुष्कर्मों के लिए तब दंड दिया जाता है जब साक्ष्यों से सबूत मिल जाते हैं, किंतु ये साक्षी किसी के विगत कर्मों के फलों के लिए कष्ट पाने के लिए जिम्मेदार कहाँ है? ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर यमदूतों ने उत्तर दिया है। बद्धजीव यह सोचता है कि वह चोरी चुपके कार्य कर रहा है और उसके पाप कर्मों को कोई नहीं देख सकता, किंतु शास्त्रों से हमें यह समझ लेना चाहिए कि साक्षी अनेक हैं, यथा सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, देवता, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, जो प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है। साक्षियों की कमी कहाँ है? साक्षी तथा परमेश्वर दोनों विद्यमान है, इसलिए अनेक जीवों को या तो उच्च लोकों में लाया जाता है या नरक जैसे निम्न लोकों में नीचे गिरा दिया जाता है। इनमें कोई त्रुटि नहीं हो पाती, क्योंकि हर वस्तु की व्यवस्था परमेश्वर के प्रबंध द्वारा की जाती है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। इस श्लोक में जिन साक्षियों का उल्लेख हुआ है वह अन्य वैदिक ग्रंथों में भी वर्णित है। आदित्य, चंद्र व विनो लोक घोष भूमि परो हृदय यंश अहम च रात्रि उभे च संध्या धर्मोपि जानति न स्वयं वृतम। ठीक है, 6 श्लोक यहीं पे खत्म हो गए। ठीक है,
तो मोटा मोटा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक ही चीज पॉइंट कवर किया गया कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे विटनेस साक्षी होते हैं। तो वो साक्षी कौन है? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, ये सब, और भगवान परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, ये भी है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा, बहुत लोग देखे। हम जो भी कार्य करें, हमको ख्याल रखना चाहिए, कोई भी हम गलत कार्य ऐसे कार्य करते हैं तो हमें देखने वाले बहुत लोग हैं, आगे जाके वो गवाही देंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं का कोई प्रश्न है? और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एतैर्धर्मो विज्ञातः एते एते धर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते स्थानं स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन सर्वे सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डम् अर्हन्ति कारिणः। दण्डम् दण्डम् अर्हन्ति कारिणः। ओके, यस ऋषभ, होल्ड इट नेक्स्ट। अपोजिट नेम मेंशन नहीं कर दो इसमें। और डिवोटीज नॉट एंथुसियास्टिक टू रीड, कौन पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। प्लीज प्लीज पढ़िए। दंड के पात्र वे हैं जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्य से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। सब संभवंती ही भद्रा। नहीं, वो नेक्स्ट श्लोक है, वो हम लोग जो सेट करें। अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स अभी तक हम दूतों ने दे दिए। पहली चीज, उन्होंने बहुत ही धर्म का एक प्रिंसिपल बताया है कि जो अजामिल ने बुरे कार्य किए थे, इसके साक्षी बहुत सारे लोग हैं। पिछले बार में बता रहे थे, सूर्य, अग्नि, ये सब हैं। और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दंड किनको मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा था ना, दंड किसको मिलना चाहिए, कौन देखने वाला है, ये प्रश्न पूछा था विष्णुदूतों ने, तो उसके उत्तर दे रहे हैं। तो ये साक्षी अगर बता देते हैं, इनमें से जो पीछे बताए गए थे कि इसने कुछ गलत काम किया था, तो फिर उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। ऐसे ही नहीं किसी को भी कुछ भी दंड दे दिया, या किसी को मना है तो दंड नहीं दिया। एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक हियर इन मटेरियल वर्ल्ड। संभवन्ति ही भद्राणि संभवन्ति ही भद्राणि विपरीतानि जानगः विपरीतानि जानगः। कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति। देहवान्न न ह्यकर्मकृत्। ओके, प्लीज रीड, who will read now? प्रभु जी मैं read? हाँ, whoever, प्लीज 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 रीड। हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं। चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ, ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता, और प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। ओ, देखो क्या बात कर रहे हैं, सब लोग दंडनीय हैं। बाप रे बाप, एवरीवन इज पनिशेबल। बड़ा अच्छा लॉजिक दिया उन्होंने। ठीक है, प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में यही अंतर है कि मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह वेदों के आदेशों के अनुसार कर्म करे। दुर्भाग्यवश मनुष्य वेदों की परवाह ना करते हुए कर्म की अपनी शैली गढ़ लेते हैं, इसलिए वे सभी लोग पाप कर्म करते हैं और दंडनीय हैं। थैंक यू सो मच। तो एवरीवन इज पनिशेबल है। देखो यहाँ पे क्या बताया है, बोले वैकुंठवासी आप लोग तो निष्पाप हो। जो वैकुंठ के लोग होते हैं उनको किसी तरीके का पाप नहीं लगता, वो कुछ भी कार्य करें। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं उनको, चाहे वो शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, वो कर्मी है। कर्मी मतलब उनको हर चीज का रिएक्शन झेलना पड़ेगा। वैकुंठ में किसी चीज का रिएक्शन नहीं झेलना पड़ता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर every action does not have an equal and opposite reaction. Every action simply brings bliss
एंड आनंद, ओके, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलुषित हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो चाहे बुरे कर्म। यानी कोई अच्छा कार्य भी दिखने में लग रहा है, कर रहा है, अच्छे कार्य हो सकते हैं, लोगों के लिए कुआं खुदवा दिया, पानी दे दिया, या कुछ हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, कंबल बांट दिए, कई अच्छे अच्छे कार्य लोग करते हैं ना, अच्छे कार्य, दूसरों की मदद कर दी, है ना, किसी को सड़क पार करा दी, ये सब आपने शायद पढ़ा होगा अब तक। तो वो बता रही कि सारे के सारे जितने भी कार्य हैं ये प्रकृति के 3 गुणों के अंडर रहते हैं और उस गुणों के अंदर रह के वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए जब वो इन 3 गुणों के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। यहाँ पे लिखा है 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले पाप कर्म से बच पाना असंभव है, इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं, इसलिए हर कोई दंडनीय है, ठीक है, चाहे वो अच्छा कार्य करो चाहे बुरा कार्य करो, ठीक है। और यहाँ पर है कि हमें वेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग वेदों के हिसाब से कार्य नहीं करते इसलिए वो पाप कर्म करते हैं और दंडनीय है, ठीक है। चलिए हो गया टाइम ओवर, फिर भी किसी का कोई प्रश्न है लास्ट? सो विल फिनिश। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम। यस प्रभु जी, इससे 2 श्लोक पहले जो था एक वो पारसी प्रोफेसर था, उसने क्या मतलब उसकी क्या फिलॉसफी थी, वो समझ में नहीं आई। वो प्रोफेसर एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते हैं जब इंडिया के अंदर थे तो प्रभुपाद जी स्कूल में पढ़ते थे, एक कॉलेज था ना, एक तो मुट्टीलाल स्कूल में पढ़ते थे, फ्री मुट्टीलाल स्कूल करके कॉलेज था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर में आई थिंक वो प्रोफेसर था। तो वो प्रोफेसर ने उनको प्रभुपाद जी के क्लास में इंग्लिश प्रोफेसर ने बोला था कि आप लोग हिंदू लोग तुम लोग बोलते हो कि कर्म का फल लगता है, लेकिन कर्म का साक्षी कौन है, ये उसने प्रश्न उठाया था, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग कोई साक्षी सच नहीं बताया जाता। तो उसने एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, तो उनके अकॉर्डिंग अगला जन्म होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है कि यही लाइफ है जो है और उसके बाद आपका वो अगला जन्म सच है नहीं, मतलब ऐसा सोल जैसा कुछ नहीं होता है, ये उनका फिलॉसफी है समथिंग लाइक दैट। उसमें हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट जब आता है तो प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं, फिर हेवन और हेल कौन जाता है ये बताओ तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी वो फिलोसफी की उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उसने ये प्रश्न पूछा था तो उस टाइम प्रभुपाद बताते हैं मैं आंसर नहीं दे पाया था, उस टाइम मुझे पता नहीं था, ऑब्वियसली प्रभुपाद अपनी विनम्रता में कह रहे हैं, प्रभुपाद को पता था, लेकिन उस समय प्रभुपाद अकॉर्डिंग टू हिज लीला ही वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब वो बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस होते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं मुझे समझ आया कि कर्म को देखने वाले साक्षी ये जितने लोग यहाँ बताए सारे लोग। थैंक यू प्रभु। और कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप में से पिछली बार जो लोग नहीं आ पाए थे मैं एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, 12 से 18 मार्च देयर इज एन इंद्रप्रस्थ यात्रा, तो उसके लिए आप लेट अस बिकम मोर एंथुसियास्टिक टू सेलिब्रेट गौर पूर्णिमा, गौर कॉन्शियस होने के लिए। तो ये 12 से 18 मार्च